हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्स हॉरर चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनिमे को जिसका नाम है डांडा डैन, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एनिमे काफी मजेदार और हटकर है, लेकिन बच्चे लोग इसे ना देखें तो चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मोमो आयसे नाम की एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का लीचड़ है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है, और जब मोमो मना करती है तो वो उसे लव होटल ले जाने को बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। अब ये बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींच कर एक लात मारती है, पर उसके सामने वो काफी कमजोर थी, तो वो लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ या एलियंस होते हैं, ना ही उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लगता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। ये सुन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास होता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। ये सुन वो लड़का हंसने लगता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो क्या। ये सुन मोमो उस पे बहुत भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं। वहीं उस लड़के का मानना है कि सिर्फ एलियंस ही असली होते हैं। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का निकनेम ऑनकल्ट कून या ऑकरुन रख दिया था। ऑकरुन कॉल पर मोमो को बताता है कि ये हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो इसकी छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो पूछती है कि उसका आज तक किडनैप हुआ कि नहीं, जिस पर ऑकरुन बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। ऑकरुन की बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने खुद आज तक कोई एलियन या यूएफओ नहीं देखा। खैर, ऑकरुन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल है। मोमो कहती है कि ये टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ऑकरुन बोलता है कि वो इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वो गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। ऑकरुन को भी पता चलता है कि मोमो ने खुद कभी भूत नहीं देखे। वो उस पे चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन पे यकीन कैसे कर सकती है, जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब अपने सर पे हाथ रखकर वो एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी।
उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वो पोज बनाकर ही स्कूल में जाती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे। बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वो उन्हें बुरा भला भी कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती। लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज हुआ कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने मोमो का मजाक उड़ाया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वो ओकरुन से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकरुन उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। खैर, ओकरुन को अब टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकरुन तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है। मोमो उसकी चीखें सुन कहती है कि वो भूत जरूर टर्बोग्रेनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उस पे कर्स लगा देती है। ओकरुन भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बोग्रेनी उस तक पहुंच जाती है और ओकरुन का कॉल कट हो जाता है। मोमो अब उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोजेंस हैं क्योंकि वो सर्पो प्लैनेट से आए हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसानों के ऑर्गन यानी बैनाना चुराने यहाँ पर आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए इनसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन ये एलियंस अपनी साइकोकोनेसिस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हाइप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात माने। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफी मजबूत थी और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसे जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल में से एक भूत निकलकर बाहर आता है। ये भूत फिर उस एलियन को काटकर दूर फेंक देता है। ये भूत और कोई नहीं बल्कि ओकरुन है, जिस पर टर्बोग्रेनी का कर्ज लग चुका है। ओकरुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे पॉसेस कर लेती है। दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बैनाना दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इतनी तेज थी कि उस पर एलियंस की शक्ति का असर ही नहीं होता और वो दूसरे एलियन को भी काटकर उसका बैनाना निकाल लेती है। अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है, तो चुपचाप हमें अपना बैनाना दे दो। ओकरुन बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उससे जरूर दोस्ती करेंगे, इसीलिए वो बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओकरुन को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसीलिए वो मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है ओकरुन के साथ करे, लेकिन मोमो को जाने दे और उसके लिए वो मॉन्स्टर बनने को भी तैयार है। इतना कहकर ओकरुन का कर्ज फिर से उस पर हावी हो जाता है। मोमो भी चिल्लाती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम एक असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकरुन पे अटैक करता है और ओकरुन तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन अब फिर से मोमो को हाइप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें वो मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वो हमेशा बुरी चीजों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो
ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है मोमो। अब सोचती है कि ये सब बातें उसे अब क्यों याद आ रही है। मोमो अब ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती है जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है, जो देख ओकरुन भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और उस तीसरे एलियन को एक जोरदार लात मारती है जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। एंड ये यूएफओ बाहर से देखने पे एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन अब ये अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। तो मोमो देखती है कि ओकरुन पूरी तरह से भूत बन गया था। वो मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बोग्रेनी को ओकरुन से अलग कर देती है। लेकिन ओकरुन पर कर्ज अब भी लगा हुआ था। टर्बोग्रेनी कहती है कि उसने इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली हैं और जब तक उसके पास गोटियां हैं ओकरुन पर कर्ज लगा रहेगा। अगर ये ओकरुन को कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो इन्हें ग्रैनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बोग्रेनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकरुन को लेके वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकरुन को भूत ने कर्ज लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकरुन अभी नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर हटा दे तो ओकरुन वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन अब ओकरुन उस टनल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी। वो अपने कपड़े उतारकर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वो अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी उसकी हेल्प करने के लिए, जो सुन ओकरुन कहता है कि वो उसकी हेल्प क्यों करेगी, वो बस एक लूजर है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लगती है। ओकरुन बोलता है कि फिर भी ये कपड़े तो पहन ही लो वरना वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। ये सुन मोमो के दिल में धक धक होने लगती है क्योंकि ने भी एक बार ये लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकरुन बताता है कि उसका नाम है जो सुन। मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है और ये एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो ये एनीमे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस एनीमे की काफ़ी ज़्यादा हाइप है। लोग इसे अगला अटैक ऑन टाइटन बता रहे हैं क्योंकि इसकी कहानी इतनी ज़्यादा अच्छी है।